Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel केमिस्ट्री माइंड. मैं आपका टीचर जे के शिवहरी. एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन के मेथड चल रहे थे. हेलोजन डेरिवेटिव के मैं 2 वीडियो आपको दे चुका हूँ. ये तीसरा वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूँ. जो एल्किल हैलाइड बनाने का प्रिपरेशन मेथड था तो उसमें से एल्किल्स द्वारा अपन एल्किल हैलाइड बना रहे थे. उसमें से मैंने कुछ मेथड बताए थे आपको और लास्ट में मैंने ये आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे कि यदि आपको प्रिपरेशन मेथड समझ में आए हैं तो इनको आप ज़रूर करेंगे, जिसके आपसे आंसर कमेंट्स में पूछे भी थे. कुछ स्टूडेंट ने इसके आंसर दिए भी हैं, बट मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इसके आंसर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा. सो आप इसके आंसर देखिएगा. देखिए, जो पहला क्वेश्चन है तो HBr की एडिशन रिएक्शन होना है. एडिशन रिएक्शन होगी तो कैटाइन जैसे ही H आयन पर ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा तो इधर H आएगा और श्योरली इधर कैटाइन बनेगा. अब चूंकि ये कैटाइन रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, इसलिए Br भी तुम्हारा आकर के इधर जुड़ जाएगा और इसका जो रिजल्ट होगा ये का, यानी कि इसका जो रिजल्ट होगा वह आंसर ये आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड CH3. इसका आंसर ये हो जाएगा. अर्थात इसमें मार्कोनिकॉफ रूल का पालन होगा. मैंने बताया था कि मार्कोनिकॉफ रूल का पालन वहाँ नहीं होता जहाँ बना हुआ क्लासिकल कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है, इसलिए संशोधित नियम भी बता दिया था. तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल का पालन होगा क्योंकि क्लासिकल कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है. अच्छा, अब जी सेकंड का देखिएगा, इसको मिटा दें. इसके बाद देखिएगा, इसमें सेकंड का आंसर H आयन ये है, ये Br माइनस. सबसे पहली रिएक्शन कैसे प्रारंभ होती है, यहाँ से प्रारंभ होगी और H आयन पर ये अटैक करेगा और ये बनाएगा आपका इस टाइप का क्लासिकल कार्बोकैटायन CH सिंगल बॉन्ड CH2. अगर H आयन इधर अटैक हो गया तो इधर क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा. अगर तुम इधर अटैक करवा देते तो कैटायन इधर बनता. चूंकि कैटायन इधर लेस स्टेबल था तो मोस्ट स्टेबल कंडीशन पर कैटायन बनेगा. अब आप देखिए कि ये आपका कितना है, 2 डिग्री है और इधर 3 डिग्री है. ठीक है, अगर इधर कैटायन आएगा तो 2 अल्फा H 2 अल्फा H 2 अल्फा H इतनी की हाइपर कंजुगेशन मिलेगी और इसकी तुलना में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसमें कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा और ऐसे ये हो जाएगी मैच H शिफ्ट. इसको कहते हैं हम H शिफ्ट. शिफ्टिंग का क्रम बताया था कि सबसे पहले H, फिर फेनल ग्रुप, फिर एल्काइल ग्रुप. और शिफ्ट होने के बाद ये चीज बनेगी आपकी इस टाइप से. ये H इधर से शिफ्ट हो जाएगा तो इधर आ जाएगा CH2. इधर हो गया ये, टोटल मिला के इसको मिला देंगे तो CH3. इधर कैटायन आपका बन चुका है. अब ये कैटायन सबसे मोस्ट स्टेबिलिटी में पहुंच गया. इधर आने से लेस स्टेबल होगा, इधर आने से लेस स्टेबल होगा, इधर आने से रिएक्शन बैक में जाएगी. सो Br माइनस अगले स्टेप में यही अटैक कर देगा और ऐसे. तो परिणामी यौगिक क्या बन जाएगा आपका, परिणामी यौगिक आपका ये बनेगा इस टाइप का कुछ CH3 और ये Br आएगा. ये आंसर हो गया आपका. ठीक है ना. अगर आप इसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं तो आंसर बिल्कुल जस्ट इसी टाइप से होगा, इस टाइप से CH2 CH3 और इधर क्लोरीन आ जाएगा. यदि HI से कराते हैं तो जहां पर क्लोरीन आया वहां I आ जाएगा ऐसे. ठीक है ना. तो ये आपकी आंसर थी. ये क्वेश्चन बड़ा दमदार क्वेश्चन था. इसमें से इसलिए मैंने आपको 3 और 4 ऑप्शन दिए थे, A, B, C और D में नॉन ऑफ दी. इसका करेक्ट आंसर E है, ये यानी कि C ऑप्शन करेक्ट है. क्यों है करेक्ट, इसका मैं रीजन आपको
बताता हूँ इधर सॉल्व करके। देखिएगा जरा थोड़ा सा नीट। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन था आपका, CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr, ये माइनस है और ये प्लस है। तो सबसे पहले अटैक कहाँ, जी न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक मारेगा ऐसे, और जाकर के क्या बनाएगा इस टाइप से CH, दिस इज पॉजिटिव और सिंगल बॉन्ड CH2 और GH जाकर के इधर अटैच हो जाएगा ऐसे, ठीक। अच्छा, अब कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होना है बेटा। तो वायर इफ ट्रेन एक सिद्धांत कहलाता, वैज्ञानिक वायर ने दिया था, उसने कहा था कार्बोकैटायन का जब रीअरेंजमेंट हो रहा हो या कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट में रिंग का एक्सपेंशन हो रहा हो या कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तो आप ये ध्यान देना कि 3 मेंबर रिंग सबसे लेस स्टेबल होती है, इससे ज्यादा 4 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, इससे ज्यादा होती है 7 मेंबर रिंग स्टेबल, फिर होती है आपकी 5 मेंबर रिंग स्टेबल, और सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होती है 6 मेंबर। तो जब भी हमारी रिंग एक्सपेंशन या रिंग कंट्रैक्शन की जो है कंडीशन आती है, तो ऐसी स्थिति में अगर मोस्ट स्टेबल रिंग बन रही है तो एज शिफ्ट वगैरह नहीं होती है, रिंग का एक्सपेंशन होता है और रिंग का कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। जैसे 7 मेंबर से 6 मेंबर में आ रही होगी तो वो कहलाता कंस्ट्रक्शन, और जब 5 मेंबर से अगर 6 मेंबर में जा रही है तो ये कहलाता रिंग का एक्सपेंशन। ऐसे में कैसे होगा बेटा, देखो अपन इसको काउंटिंग देते हैं, इसको देते हैं काउंटिंग में, ये है फर्स्ट नंबर, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ है, ये 5 है, ये 6 है। तो एट दिस कंडीशन में होता क्या है कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर निकल के इधर आएगी, इधर तो इधर बन जाएगा माइनस और इधर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिप्लेट होने लगेंगी और ये माइनस इस कैटायन पर बॉन्ड बनाने लगेंगी ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यानी कि एक और 2 ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और किससे जुड़ेगा, ये 6 से जुड़ेगा, सॉरी ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन वाला, 2 और 6 के बीच ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और 1 से 6 जुड़ जाएगा, 1 से 2 भी जुड़ा रहेगा। तो देखिए कैसा हो जाएगा इसके बाद, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 है और ये 6 है, और एक नंबर तुम्हारा कहाँ है, ये है CH सिंगल बॉन्ड CH, जी CH2 है, SH को भी और सम्मिलित कर दे CH3। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेट हो रहा था, तो ये बॉन्ड बन चुका है ऐसे, और ये बॉन्ड ऐसे बन चुका, ठीक है ना। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ जरा, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूं, ठीक है, ये 2 नंबर। तो मुझे बताओ जरा, ये बॉन्ड जब ऐसे शिफ्ट हुआ था 2 नंबर पे धन चार्ज आया था ऐसे, तो ये 2 नंबर पे धन चार्ज आ गया, और ये कहलाता है रिंग एक्सपेंशन स्टेप, रिंग एक्सपेंशन स्टेप। तो रिंग ने एक्सपेंशन ले लिया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इसको अच्छे से अपन अगर बनाना चाहें तो इधर बताओ जरा, इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन और इधर 1 अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये शिफ्ट होकर के इधर आ जाए तो इसको 2 अल्फा हाइड्रोजन 4 अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी मिलने लगेगी, इसलिए ये होगा शिफ्ट ऐसे, और ये कहलाएगा फिर से H शिफ्ट, जी H शिफ्ट फिर से कहलाएगी। और देखना जरा, ये 1 नंबर है, ये 2 3 4 5 6 बिल्कुल वही रिंग बन जाएगी इसकी। अब ऐसे थोड़ा सा अच्छी सी रिंग बना देती हूँ, इसको देता हूं मैं कितना, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब देखो 1 से कौन जुड़ा, 1 से जुड़ा है तुम्हारा CH3, बिल्कुल। अब ये 1 पर कैटायन बन चुका है, हाँ बन चुका है।
अब ये मोर स्टेबल कंडीशन पर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। तो अब ऐसी कंडीशन में ये Br- अब अटैक मार देगा इस पर ऐसे, तो जाकर के क्या बना ये कंपाउंड तुम्हारा इस टाइप का कंपाउंड बन गया। यही आपका आंसर था। तो ये आंसर हो गया। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस पिछली वीडियो में छोड़ दिए थे सेकंड पार्ट में, उनके ये बेटा आंसर है। यदि आपको मुझे लगता है समझ में आगे होंगे, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने ये रिंग एक्सपेंशन बताया, इस प्रकार से रिंग कंस्ट्रक्शन भी होता है। ठीक है, मैं लास्ट में क्वेश्चन इसकी टाइम मिलेगा तो दूंगा। अब मैं आपको अगला मेथड बता रहा हूं। अगला मेथड ये है कि वाई एल्कोहल द्वारा, वाई एल्कोहल यानी कि एल्कोहल द्वारा एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। तो एल्कोहल द्वारा से हम निम्न प्रकार से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। नंबर 1 है एल्कोहल, एल्कोहल प्लस फास्फोरस हैलाइड यानी कि PCl PH3 और PX5 इसके द्वारा। और दूसरा मेथड है आपका एल्कोहल, एल्कोहल प्लस HX के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा ही बन सकता है। तीसरा मेथड है आपका एल्कोहल प्लस SOCl2 के द्वारा। ये 3 मेथड है, तो इनको बारी बारी से लूंगा मैं आज इसको एक मेथड लेकर के चलता हूं, एल्कोहल तथा PH3 और PX5 द्वारा। ठीक है, तो एल्कोहल और PH3 PCl5 द्वारा कैसे बनेगा देखिए। ये रहा हमारा ROH। अब हमने रिएक्शन सपोज दैट X के स्थान पर हम क्लोरीन ले लें, तो हमने लिया PCl3। ठीक है, PCl3 लिया तो हमारा जाकर के बना R सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस H3PO3। ये बैलेंस करने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स इधर 3 कर दीजिए, सो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका एल्कोहल है, एल्कोहल, और ये आपका एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, और ये है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। बट हमने ये रिएक्शन ली ROH और प्लस PCl5, तो हमारा बना RCl प्लस POCl3 और प्लस HCl। तो ये चीज बनी, इसका नाम है फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड, फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड, क्लोराइड, और ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन तो यही आता है। अगर आपको एक्चुअली रटना है तो ये रट तो सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या रीजन है कि इस रिएक्शन के थ्रू ये चीज बनी और इस रिएक्शन के थ्रू ये चीज बनी। और अच्छी बात क्या है, अगर हम ये लिखें कि नाइट्रोजन फैमिली का है ये PCl3, ये PCl5, ये माना कि ROH NCl5 तो नहीं बनता, लेकिन क्या NCl3 रिएक्शन करेगा तो क्या ये एल्किल हैलाइड दे पाएगा, एल्किल क्लोराइड दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? तो ये हो जाता है नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो ऐसा क्या है, तो अपन इसकी एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम PCl3 से रिएक्शन कराते हैं तो साइड कंपाउंड ए बनता है, PCl5 से कराते हैं तो साइड कंपाउंड ए बनता है। अगर NCl3 से कराते हैं तो रिएक्शन होती नहीं है। ऐसा क्या रीजन है, इसकी एक्सप्लेन हम करते हैं इस वीडियो में, देखिएगा जरा। सबसे पहले तो आप ये बताइए PCl3 आपका इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? PCl3 PCl5 किस चीज का काम कर रहे हैं इस रिएक्शन में? तो मैं आपको बता दूं PCl3 और PCl5 बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक कार्य करते हैं।
क्यों करती है इलेक्ट्रॉनिक्स में? फास्फोरस की तो 3 वैलेंसी तीनों बना लेता है, लेकिन आपको पता है फास्फोरस में 3d ऑर्बिटल्स होते हैं वैकेंट, और 3d ऑर्बिटल्स वैकेंट होंगे तो तुमने इलेक्ट्रोफाइल की जो परिभाषा पढ़ी थी कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की उसको जरूरत होना चाहिए, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो, या उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल हो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, तो वो भी आपके इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अर्थात ये इलेक्ट्रोफाइल होगा और PCl5 भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, मींस फास्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहीं से आपको इसकी मैकेनिज्म पता चल जाएगी क्यों बनता है। देखिएगा जरा, हम पहले मॉलिक्यूल्स लेते फर्स्ट स्टेप में R सिंगल बॉन्ड OH, और ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, ये प्लस P, और ये हमने Cl2, एक Cl को ऐसे ले लिया, ठीक है ना। ये इधर इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य कर रहा है। इसके पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य कर रहा है। अच्छा, एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के इर्द गिर्द कभी हो और न्यू प्रोडक्ट बन रहा हो तो 100% वो रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा में चलती है। तो चलेगी, इसने ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको वैकेंट ऑर्बिटल को दिया, तो क्या हो गया होगा R सिंगल बॉन्ड OH, और ये सिंगल बॉन्ड PCl2 सिंगल बॉन्ड Cl, इस पर आया होगा माइनस चार्ज, इस पर आ गया होगा प्लस चार्ज, ये इस टाइप की स्पीशीज बन गई होगी। अब जैसी ये स्पीशीज ऐसी बनेगी तो देखिए क्या होगा, इधर से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके ले जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगी न्यूट्रल, और इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जी इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ कर ले जाएगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो एक मॉलिक्यूल RCl का निकल जाएगा ये जोड़ करके। और इधर क्या बच गया आफ्टर रिएक्शन में? P सिंगल बॉन्ड OH, और ये Cl2, ये चीज बच गई आपकी इधर, ठीक है ना। और इसके पास फिर वैकेंट है ऑर्बिटल, तो क्यों हो गया? क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो अब ये चीज बच गई, एक मॉलिक्यूल से निकल चुका। देख लीजिए एक बार, ठीक है, मिटा दे, ये ध्यान देना, ये मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन किया था तो एक मॉलिक्यूल्स RCl निकल चुका है। अब दूसरे मॉलिक्यूल से क्रिया करेगा, दूसरे ये है ROH प्लस PCl, और इधर मैं लिख देता हूं OH, ये Cl को सिंगल बॉन्ड से, ये वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये स्पीशीज फिर से एक बार इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करने लगी और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करने लगी, और इसने जैसे अटैक मारा इसमें। अच्छा, क्यों मारेगा अटैक? क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल पर फर्दर फॉरवर्ड रिएक्शन देती है, तो ये अटैक मारेगा, तो R सिंगल बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव, और ये 2 लोन पेयर, ये सिंगल बॉन्ड P, और इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये इंटरमीडिएट एक स्पीशीज फिर से बन गई। तो अब इसमें फिर से क्या होगा कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगी, तो इस पर फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पर ऋण चार्ज आया ताकि न्यूट्रल हो जाए, तो ये बॉन्ड इसकी ब्रेक होगी ऐसी, तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, ये दोनों टूट करके फिर एक बार एक मॉलिक्यूल RCl निकाल देंगे। वो इधर क्या बचा? POH का होल ट्वाइस Cl, और ये वैकेंट ऑर्बिटल फिर से हो गया, ठीक है। अब देखेंगे जरा तीसरे मॉलिक्यूल से ऐसी ही रिएक्शन होगी, ऐसी ही रिएक्शन तीसरे मॉलिक्यूल से होगी। तो ये तीसरा मॉलिक्यूल आया R सिंगल बॉन्ड OH और प्लस POH का होल ट्वाइस Cl, ये वैकेंट ऑर्बिटल्स है, तो एक बार फिर से अटैक मारेगा ये और आगे रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, जाकर के फिर से वही चीज बनेगी। R सिंगल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड POH का होल ट्वाइस, इस Cl को मैं ऐसे नीचे दिखा देता हूं, तो इस पर आएगा बेटा माइनस चार्ज, ठीक है। अब ये फिर एक अनस्टेबल स्पीशीज बनी इंटरमीडिएट, तो ये फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा बिल्कुल पहले की तरह। तो क्या होगा इसमें? ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर के टूट जाएगा और इधर से ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये फिर से एक बार R
Cl निकल चुके, R सिंगल बॉन्ड Cl चाहे ऐसे दिखा दो, ठीक है। तो बताइए जरा 3 मॉलिक्यूल्स निकल चुके कि निकल चुके, और इधर क्या बन जाएगा आकर POH का होल थराइज। तो यानी कि और इसको क्या लिख सकते हैं H3PO3। तो इस कारण से PCl3 से जब भी रिएक्शन होगी तो ये चीज आपकी बनेगी, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसी प्रकार से यदि आप देखें, यदि आप एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड बनाना चाहते हैं, यदि आप एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ठीक इसी प्रकार PBr3 एंड PI3 की क्रिया करते हैं, बट इनका फॉर्मेशन करने के लिए ये डायरेक्ट अपन को नहीं मिलते हैं या तत्कालीन इसको बनाया जाता है। तो इनकी फॉर्मेशन करने के लिए हम Prad प्लस Br2 से रिएक्शन तत्काल कराते हैं और PBr3 फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आयोडीन की क्रिया करा करके PI3 बना लेते हैं, और जब हम इनकी क्रिया कराएंगे एल्कोहल से तो RI और RBr बनेगा और साइड में H3PO3 बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब PCl5 की रिएक्शन कराते हैं तो क्या, तो PCl5 अभी बताया था, जैसे ROH की रिएक्शन कराई अपन ने और PCl5 से कराई, तो इसी की तो एक्सप्लेन करने चल रही है कि RCl बनेगा और हमारा POCl3 प्लस HCl बनेगा आखिर क्यों। तो देखिए जरा इसकी मैकेनिज्म देखिए जरा, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों। अगर आपने इसको ऐसे याद किया कि एल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 टू फॉर्म RCl प्लस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस HCl, तो ये मेमोरी पॉइंट हो गया। लेकिन यही क्यों बना, वास्तव में ये जो है आपका समझने का पॉइंट है। तो देखिए जरा क्यों बना होगा, देखिए R फर्स्ट स्टेप R सिंगल बॉन्ड OH ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बताया था मैंने कि बैकेंड डी ऑर्बिटल होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा, इस पर लोन पेयर होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। तो क्या ये रिएक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा, ये जीवन भर याद रखते हैं। न्यूक्लियोफाइल एल्कोहल सदैव रिएक्शन करते हैं और न्यू प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही होती है। न्यूक्लियोफाइल से कभी रिएक्शन नहीं करता, इलेक्ट्रोफाइल से कभी रिएक्शन नहीं करता, बट फ्री रेडिकल टू फ्री रेडिकल सदैव रिएक्शन करता है, बशर्ते न्यू प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो प्लस PCl4 में ऐसे लिख लेता हूँ, एक क्लोरीन को ऐसे कर देता हूँ, इस पे बैकेंड ऑर्बिटल है तो ये अटैक मारेगा ऐसे, जब ये अटैक मारेगा तो इस बार क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड O, ये H, ये पॉजिटिव, ये सिंगल बॉन्ड P Cl5 और सिंगल बॉन्ड Cl, इधर आया माइनस चार्ज। अब जब माइनस चार्ज आएगा तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्या होगा कि ये H आयन इधर से निकलेगा और इधर क्या बन जाएगा, ये क्लोराइड निकलेगा, तो इधर से HCl निकल गया और ये क्या बना तुम्हारा R सिंगल बॉन्ड O, इसकी दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फिर से आ गए और ये सिंगल बॉन्ड P और ये बैकेंड ऑर्बिटल इस पर फिर से आ गया और ये हुआ तुम्हारा PCl4 और ये HCl आउट हो गया। अब ये चीज बनी तो देखना क्या होगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फिर इस पर बैकेंड ऑर्बिटल पर बॉन्ड फॉर्मेट करेगी, तो आकर के क्या होगा इस बार R सिंगल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड से अब ये हो गया डबल बॉन्ड P और इस पर माइनस, ठीक है। अब इस बार जो है मैं 3 क्लोरीन को ऐसे लिख लेता हूँ और 1 क्लोरीन को ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। इस पर फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1 लोन पेयर बचाइए। अब जब इस टाइप का होगा तो ऑक्सीजन पर तो पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता, तो
तो ये क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लेगा इस बार, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस पर आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। तो अगले स्टेप में ये बेटा R सिंगल बॉन्ड Cl आउट हो जाएंगे और इधर क्या बचा, इधर आपका बचा है O डबल बॉन्ड P Cl3 और इधर फिर एक वैकेंट ऑर्बिटल आ चुका होगा। ठीक है, तो वास्तव में ये क्या हो गया, POCl3 और क्या बना RCl और HCl। तो PCl5 से जब भी रिएक्शन होगी तो साइड प्रोडक्ट POCl3 प्लस HCl बनेगा, लेकिन PCl3 से हुई है तो साइड प्रोडक्ट में H3PO3 बनेगा। ठीक है, एक रिएक्शन आपको और बताता हूँ। इसको कहते हैं हम डॉर्जन रिएक्शन। क्या कहते हैं, डॉर्जन रिएक्शन। ये डॉर्जन रिएक्शन क्या, ROH की यदि रिएक्शन आप SOCl2 से कराएंगे प्रीडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रीडीन की उपस्थिति में कराएंगे तो एट दिस कंडीशन ये क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस SO2G और प्लस HClG, ये दोनों गैस बन करके ये निकल जाएंगे बाहर और ये बना एल्केन हैलाइड को क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, क्लोराइड। अच्छा, इस रिएक्शन को हम कहते हैं डॉर्जन रिएक्शन और यह रिएक्शन सबसे मोस्ट या फ्रेस्ट रिएक्शन कहलाती है एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए। उसका रीजन ये होता है क्योंकि इसमें SO2 और HCl जो गैस बनती है ये आउट हो जाएगी और शुद्ध एल्किल क्लोराइड आपको बन जाएगा। तो ये आपका जो है एल्कोहल से PCl3, PCl5 और SOCl2 द्वारा एल्किल क्लोराइड बनाने की मेथड थे। ठीक है, आई होप ये मेथड आपको समझ में आए होंगे और क्लियर हो गए होंगे। अब मैं एल्कोहल से HX की रिएक्शन द्वारा एल्किल हैलाइड बनाने का मेथड अगले वीडियो में दूंगा। ये आपको समझ में आए होंगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।